बेटा हम लोग एनर्जी फ्लो को पढ़ रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। आपको मैंने कल सारे स्टेप्स लिखवाए थे कि किस तरीके से एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है। तो आपको हमने बताया था कि सबसे पहले अगर एनर्जी फ्लो पूछा जाता है तो आप प्लांट्स को लेकर चलेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है उसमें सन की एनर्जी दी जा रही है कि सनलाइट की एनर्जी, तो आपको याद रखना है कि सन की जो एनर्जी प्लांट्स के पास आती है, प्लांट्स उस सनलाइट की एनर्जी का केवल 1% यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10% एनर्जी फूड चेन में आगे बढ़ती रहती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसी के बेस पर, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा बेटा, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनर्जी फ्लो के। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट the amount of energy available to line in the following food chain, in the following food chain if the plants have 20,000 joule, 20,000 joule of energy, 20,000 joule of energy available from the sun, available from the sun। और फूड चेन क्या है? प्लांट्स, डियर और लाइन, ठीक है। प्लांट, डियर और लाइन, ये फूड चेन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द लाइन, लाइन के पास कितनी एनर्जी गई है ये आपको बताना है कैलकुलेट करके। इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ द प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। लास्ट लाइन को फिर से पढ़िए। इफ द प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन, अवेलेबल फ्रॉम द सन लिखा हुआ है। अवेलेबल फ्रॉम द सन का मतलब है कि सन से इतनी एनर्जी, यानी सन से 20,000 जूल एनर्जी प्लांट के पास आ रही है, यानी कि अभी आपको 20,000 का 1% करना होगा तो वो प्लांट्स के पास जाएगी। हमें मालूम है ना कि सन से जितनी एनर्जी आती है उसका 1% प्लांट यूज़ करते हैं, तो प्लांट के पास कितनी 20,000 का 1%। तो हम पहले 20,000 का 1% निकालेंगे, फिर उसके बाद 10% करके उसको आगे करते चलेंगे। तो यही चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अवेलेबल फ्रॉम द सन लिखा है तो आप सन की एनर्जी को 1% करनी चाहिए। चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन को। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे प्लांट्स यूज ओनली 1% of sun's energy, only 1% of sun's energy. Now 1% of 20,000, now 1% of 20,000 is equal to, इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लीजिए। Now 1% of 20,000 का 1% कितना हो गया? 200 जूल, 200 जूल, ठीक है ना। इसका मतलब इस प्लांट के पास कितनी आ गई? यहाँ लिख लेते हैं 200 जूल। अब इससे आगे कितनी जाएगी? 10%। तो
इसके आगे हम क्या करेंगे, द डियर द प्लांट्स ईटन अप बाय डियर। प्लांट किसने खाया, डियर ने खाया, ठीक है। तो लिख लीजिए नाउ 10% ऑफ, ऐसे लिख लीजिए नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ 10% ऑफ 200, यहाँ 10% रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग 10% ऑफ 200, तो 10% का 200 का 10% हो गया 20 जूल, यानी कि डियर के पास पहुंची 20 जूल, ठीक। फिर हम लाइन पर आ जाएंगे, हमें तो लाइन का पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लाइन का लिख लीजिए कि डियर इज ईटन अप, सेम ऐसे ही लिख लीजिए डियर इज ईटन अप बाय लाइन, सो 10% ऑफ, डियर के पास 20 जूल है, 10% ऑफ 20 जूल, 20 जूल का 10% कितना हो गया बेटा, 20 जूल का 10% हो गया 2 जूल, यानी कि इसके पास रह जाएगी 2 जूल एनर्जी। लॉइन के पास 2 जूल एनर्जी, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि लॉइन के पास कितनी एनर्जी होगी, लॉइन के पास होगी 2 जूल। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए आप, जिससे आपको याद होंगे इस फूड चेन में 10% ऑफ 200 जूल, 20 जूल इसके पास है। फिर यहाँ लिख लीजिए 10% ऑफ 20 जूल, इसके पास 2 जूल एनर्जी। ये क्वेश्चन हुआ, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, है ना बेटा। 20,000 जूल आ रही थी एनर्जी, 20,000 का हमें 1% करना पड़ा, क्योंकि प्लांट्स के पास 1% ही यूज़ होता है, तो हमने 1% किया तो 200 जूल आ गया। फिर प्लांट्स के पास 10% आगे गया तो उसके पास 200 का 10% 20 हो गया। फिर 20 जूल का 10% जो लॉइन के पास गया वो 2 जूल हो गया, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बेटा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, consider the following food chain, consider the following food chain, grass, अब ये फूड चेन दी गई है, grass, mice, snakes और पीकॉक्स, ठीक। इफ इन दिस चेन, if in this chain 100 joule of energy, 100 joule of energy is available, 100 joule of energy is available at the producer
level, 100 joule of energy is available at the producer level, then calculate the energy transfer, calculate the energy transfer to the peacock as food, to the peacock as food, state the law, used in calculations, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए बेटा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन देख लीजिए। ग्रास को किसने खाया? माइस यानी चूहे ने। माइस को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? पीकॉक ने। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इफ़ इन दिस चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, मीन्स इफ इन दिस चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पर, इस लेवल पर, प्रोड्यूसर लेवल पर, यानी इसके पास 100 जूल एनर्जी है। यहाँ लिखते हैं ऊपर साफ 100 जूल, इसके पास 100 जूल एनर्जी, तो उन्होंने कहा कि 100 जूल एनर्जी है प्रोड्यूसर लेवल पर। ठीक, देन कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द पिकॉक, तो कैलकुलेट करिए कि पिकॉक के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी। स्टेट द लॉ यूज्ड इन कैलकुलेशन, लॉ कौन सा? 10% लॉ। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सन लिखा है कि सन की एनर्जी? कुछ नहीं लिखा ना सन, इसका मतलब कि इस ग्रास के पास इसकी अपनी एनर्जी है जो कि ऑलरेडी 1% करके दे दी गई क्वेश्चन के अंदर। आपको अब 1% नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा प्रोड्यूसर लेवल पर इतनी एनर्जी है ग्रास की। तो यहाँ पर क्योंकि नहीं लिखा है कि अवेलेबल फ्रॉम द सन या सन का नाम तक नहीं आया है, इसका मतलब आपको अब सिर्फ 10% करके चले जाना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपको ये चीज़ क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि क्या कहा जा रहा है, अवेलेबल फ्रॉम द सन कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है बेटा। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको हम क्योंकि लिखा स्टेट द लॉ, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग, शॉर्ट में लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ऑफ 100 जूल present at producer level, तो 10% ऑफ 100 जूल करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 10/100, ऐसे करेंगे ना, कैसे निकालेंगे 10/100 ये हो गया इंटू 100 से 100 करेंगे, बच गया कितना 10 जूल। यानी कि इस ग्रास के पास, ग्रास में 10% ऑफ 100 किया गया, तो इस माइस के पास आ गई 10 जूल एनर्जी, 10 जूल एनर्जी। ठीक है ना, फ्रॉम द माइस 10% ऑफ 10 जूल move, 10% of 10 joule will move to the snake, snake के पास इसका 10%, यानी कि आप कर दीजिए 10% of 10 joule, 10% इसका कितना हो गया
1 जूल, यानी कि इसमें गया तो 10% ऑफ 10 जूल, इसके पास आ गया 1 जूल। सेम आगे का स्टेप लेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आगे वाला स्टेप बेटा। 10% ऑफ 1 जूल, 1 जूल का 10% निकालिए, 10/100 इंटू 1 दे गया, तो ये आ गया कितना 1/10 यानी 0.1 जूल। तो इसके पास 10% ऑफ 1 जूल, 10% ऑफ 1 जूल, तो इसके पास आ गया 0.1 जूल। आंसर क्या हो गया 0.1 जूल। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पिकॉक के पास कितनी एनर्जी जाएगी। तो पिकॉक के पास कितनी एनर्जी गई बेटा, पिकॉक के पास गई 0.1 जूल एनर्जी। तो आपने देखा कितनी कम एनर्जी गई, यानी कि आप देखिए फूड चेन लंबी हो गई, 4 स्टेप की हो गई ना फूड चेन। हमने इससे पहले जो फूड चेन लिखी थी उसमें सिर्फ 3 स्टेप थे, लेकिन यहाँ तो 4 स्टेप हो गए। तो 4 स्टेप में एनर्जी आप देखिए कितनी कम हो गई। तो पिकॉक के आगे भी अगर हम लोग हॉक लिख देते हैं ना, कुछ लिख देते हैं, तो आप सोचिए 0.01 जूल हो जाएगी आगे के स्टेप में। इसीलिए कहते हैं कि फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूड चेन का मतलब है एनर्जी का फ्लो, एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का फ्लो होता है। इसीलिए कहते हैं कि फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम इसकी तरह। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है बेटा, इसके कुछ अलग टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ अभी, और क्वेश्चन आपको मैं करवा देती हूँ अभी। चलिए क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक से, क्योंकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If 5 joules of energy is available at producer level, then how much energy will be transferred? Then how much energy will be transferred to the line in the following food chain. In the following food chain, देखिए फूड चेन है ये, प्लांट्स, गोट और लाइन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बेटा पहले। If 5 joule of energy is available at the producer level, then how much energy will be transferred to the line in the following food chain? यानी इन्होंने कहा है, कहीं सन का नाम आया, कहीं सन का नाम आया नहीं आया। इसका मतलब ये कह रहे हैं 5 जूल एनर्जी अवेलेबल है कहाँ, प्रोड्यूसर लेवल पर, यानी कि इसके पास 5 जूल एनर्जी है।
फिर ये कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द लाइन, लाइन के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी। तो आप सिंपल कर लीजिए, इसका 10% करिए, 10% ऑफ 5 का 10% कितना हो गया, देखिए 10/100 इंटू 5 कर लीजिए कैंसिल, 5 1 जब 5 5 2 10 और 0 आ गया 10/20 यानी कि 1/2 यानी 0.5 जूल। देखिए यानी इसके पास 5 जूल है और इसके पास आ गया, यहाँ हम लिख देते हैं 10% ऑफ 5 जूल। तो बोर्ड के पास आ गई 0.5 जूल एनर्जी। अब लॉइन के पास जाएगा 10% ऑफ 0.5, तो 0.5 का 10% निकाल लीजिए अब आप। 10% ऑफ 0.5 तो 10/100 इंटू 0.5, ये गया, ये आ गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, 5 1 जब 5 5 2 जब 10 और 0, ये आ गया 1/20, तो कितना आ गया 0.05। ठीक, तो 0.05 जूल। लॉइन के पास कितनी एनर्जी पहुंची, 0.05। सिंपल, आपको फूड चेन को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे फूड चेन आपको बनानी पड़ेगी और उन्होंने सिर्फ लेवल दे रखा, आप फूड चेन बनाइए, 10% इस तरीके से करते चले जाइए कैलकुलेशन। बेटा आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, जिस लेवल का पूछा उस लेवल पर। उन्होंने लाइन का पूछा, हो सकता है बोर्ड का पूछता, आप बोर्ड का बता देते। तो आप तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है कि किसके पास एनर्जी आ रही है और किसके पास कितनी एनर्जी जा रही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, तब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। How much energy will be available? How much energy will be available? How much energy will be available to Hawks? To Hawks in the food chain comprising hawk, snake, paddy and mice. Paddy and mice. If 10,000 joule of energy available to paddy from the sun. क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बेटा। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द हॉक्स द फूड चेन कंप्राइजिंग हॉक, स्नेक, पैडी एंड माइस। हॉक जानते हैं, स्नेक जानते हैं, पैडी यानी राइस चावल, एंड माइस आप जानते हैं चूहा। ठीक है, अब इन्होंने कोई फूड चेन बनाकर नहीं दिए, इन्होंने एनिमल्स का नाम दे दिया, आप फूड चेन बनाइए और इनको क्वेश्चन में ये बताइए कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक। हॉक के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी। आप इन एनिमल्स को यूज़ करिए, इन एनिमल्स से आप एक फूड चेन बनाएंगे सबसे पहले। और आप खुद देखिए इन्होंने क्या कहा, इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू पैडी फ्रॉम द सन, यानी आपको अभी इस 10,000 का 1% करना पड़ेगा। फ्रॉम द सन लिखा है, 1% करिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फूड चेन को बनाते हैं। तो सबसे पहले
प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर इन सभी में प्रोड्यूसर क्या है ये, तो हमने कहा पैडी, चावल है, पैडी कहते हैं चावल को। पैडी को किसने खाया, क्या हॉक खाएगा, इसने खाएगा, कोई नहीं खाएगा, माइस खाएगा। माइस को किसने खाया, चूहे को किसने खाया होगा, चूहे को किसने खाया होगा, स्नेक ने खाया होगा। स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खाएगा, ठीक है। 10,000 जूल एनर्जी आ रही है सन से, कितनी आ रही है, 10,000 जूल। तो आप इसका कर लीजिए 1% ऑफ 10,000 कर लीजिए 1/100 इंटू 10,000। ये जीरो क्या, ये जीरो क्या, ये जीरो क्या, यानी क्या 100 जूल। पैडी के पास है 100 जूल एनर्जी। बस अब तो 10% करिए, 10% ऑफ 100, तो 10% 100 का 10% कितना हो गया, कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% हो गया 10 जूल। अब 10% ऑफ 10 जूल, इसका 10% आगे जाएगा, तो स्नेक के पास कितना 10%, इसका कितना हो गया 10%, 10 का कैलकुलेट करिए बेटा इसका, 10% ऑफ 10 100 इंटू 10 ये गया 1 जूल हो गया। इसके पास आ गई 1 जूल एनर्जी। सेम इस तरीके से 10% ऑफ 1, तो 1 का 10% हो गया 0.1 जूल। हॉक के पास आ गई, आंसर आ गया, हॉक के पास आई 0.1 जूल एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। देख लीजिए क्वेश्चन को देखिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपको फूड चेन बनाने को दी गई, आपने फूड चेन बनाई, और फूड चेन बनाने के बाद में आपने उसमें 10% लॉ, पहले 1% लॉ को किया, 1% वाले को किया, ठीक, और फिर 10% करके हम आगे फूड चेन को लेके गए, ठीक है। इस तरीके से फूड चेन बनाने के लिए आपको टेबल से नाम दे जाएंगे, फूड चेन बनाइए और उसको आगे करते चले जाएंगे। 10% हो या सन से दे रहे हैं, फ्रॉम द सन लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस अवेलेबल फ्रॉम द सन लिखा है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 1% करना है, 10% ना कर दीजिएगा कहीं आप लोग, ठीक है। तो ये याद रखिए, फ्रॉम द सन लिखा है लेकिन पहले आप 1% करिए, फिर आप 10% करके आगे बढ़ाइए उसको। चलिए, तो ये आज हमने एनर्जी फ्लो को ख़त्म किया है। एनर्जी फ्लो के क्वेश्चंस में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चन को और सॉल्व करिए, इसके बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर।